चलिए प्यारे विद्यार्थी जी, आज क्लास 10th में हम लोग पदखंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। 10वीं कक्षा के ये पदखंड से ही ज़्यादा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। आप लोग से मतलब पूरे तरह से क्या हुआ क्या 3 गो ऑब्जेक्टिव पूछल के, एक चैप्टर से 3 ऑब्जेक्टिव पूछा है। आप सोचिए 13 चैप्टर है, 13 39, कम कहाँ है। हाँ मेरे बच्चे, आप लोग शांति बनाएंगे, 3 ऑब्जेक्टिव कम न है। कहा जाता है एक कहावत कि मछली मारने से नहीं होता है, संगारने से होता है। आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए मेरे बच्चे, क्लास 10th चैप्टर का नाम है, पदखंड का पहला चैप्टर, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा। ध्यान देंगे, चैप्टर का नाम बहुत अच्छा है, राम नाम बीनू बिरथे जगी जन्मा। यह जो है चैप्टर का लेखक गुरु नानक जी हैं, जिनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। तलवंडी नामक जगह है, ग्राम कौन सा है? तलवंडी। ग्राम तलवंडी, जिला लाहौर में हुआ था। मेरे बच्चे आप लोग समझ गए होंगे लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, लेकिन वर्तमान के पहले आप चलोगे, मतलब पहले प्राचीन में तो वो कहाँ था? भारत में ही था। आप लोग को याद होना चाहिए, ये लाहौर पहले पाकिस्तान के राजधानी हुआ करता था। लाहौर क्या था? पाकिस्तान के राजधानी। जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, तलवंडी नामक ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। और आपको याद रखना है, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं और आगे बात करते हैं। जन्म स्थान इनका समझिएगा तो नानकाना साहब। जन्म स्थान प्रॉपर जगह का नाम क्या था? ननकाना साहब। कहाँ है? पाकिस्तान में। लेकिन पहले कहाँ था? भारत में। क्योंकि भारत और पाकिस्तान देश आजाद होने के बाद विभाजन हुआ। पहले भारत पाकिस्तान एक ही था। जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद ये 2 हिस्सों में बट गया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। पिता के नाम था कालू चंद्र खत्री। पिता का नाम क्या था? कालू चंद्र खत्री। और माता का नाम क्या था? तृप्ता। माता का नाम क्या था? और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्ष्मी। सुलक्ष्मी नाम क्या था? माता पत्नी का सुलक्ष्मी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। मान लीजिए, गुरु नानक जो है सुलक्षणी है। चलिए थोड़ा यहां मिस्टेक हो गया, सुलक्षणी ऐसा है क्या? तो वाला नो है। सुलक्षणी नाम है, थोड़ा सुधार लेंगे, सुलक्ष्मी नहीं, सुलक्षणी। अब देखिए, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक जो थे प्रवर्तक के रूप में प्रचार प्रसार करने वाले किस धर्म के थे? सिख धर्म के। और आप इस तस्वीर से भी आप समझ सकते हैं, यही हमारे थे गुरु नानक साहब जी। ये गुरु नानक साहब जी हैं, जिनका आप सिरमौर कहिए या पगड़ी कहिए, आप देख सकते हैं। सब सिख बासी का एकदम बहुत अच्छा एकदम पगड़ी रहता है, ऐसे करके बानल रहता है कि नहीं? तो इनका उस शेप में नहीं है, लेकिन उसी टाइप में है। यही है हमारे गुरु नानक साहब। और ये गुरु नानक साहब हम लोग
जो पढ़ रहे हैं ये पूरा एकदम भक्तिमय में खो गए हैं, इनकी दुनिया ही भक्ति है। लेखक के पिताजी पापा जी चाह रहे थे गुरु नानक को बिजनेसमैन बनाने के लिए, व्यापार करवाने के लिए, लेकिन उसमें इनको दिलचस्पी नहीं लगा, नहीं हुआ, जिसके चलते इनको धीरे धीरे ये किस दुनिया में खोते चल गए, भक्ति की दुनिया में। और भक्ति के दुनिया में ही आगे बढ़ करके सोचिए कि लेखक बन गए। आप लोग इनके बयान को मतलब जो बोल रहे हैं उसको हम लोग पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर में, तो ध्यान देंगे ये बात हम लोग को बहुत अच्छा अच्छा सीख मिलता है कि आपको जिसमें मन लगता है उसी में मन लगाइए, उसी में आगे बढ़ जाओगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। लेखक का नाम, चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। आइए ध्यान देंगे। तो यहां तक गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तक थे? सिख धर्म का प्रवर्तक थे। आगे ध्यान देंगे, उनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सिखों के पांचवें गुरु कौन हैं? याद रखना, गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव गलत लिखा हुआ है अर्जुन देव है। गुरु अर्जुन देव, गुरु क्या? अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध। गुरु अर्जुन देव ने जो मतलब 1604 ईस्वी में प्रचार प्रसार किया, रचनाओं का संग्रह किया, वो कौन ग्रंथ से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिबा। नाम सुना था? गुरु ग्रंथ साहिबा। आगे ध्यान देंगे, इनकी प्रसिद्ध रचना को याद रखेंगे। जपू जी क्या है? जपू जी। प्रसिद्ध रचना इनकी जपू जी है, आशा दीवार है, रई रास है और सोहिला है। सोहिला याद रखेंगे, जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, 4 गो इनके प्रमुख रचना है, इन्हें याद रखना। अब इनका मृत्यु जो हुआ था 1539 ईस्वी में, इन्होंने बाह गुरु कहते हुए अपना क्या दे दिए? प्राण दे दिए। सिखों का एक लफ्ज होता है, हर बातों में वो बोलते हैं वाहे गुरु। क्या बोलते हैं? वाहे गुरु। आगे आइए, अब देखिए हम लोग इनके बारे में थोड़ा, ये जो व्यक्ति थे किस तरह के थे, क्वेश्चन पूछता है यहाँ। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक। कौन क्या क्या थे? निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक। हिंदी को निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे। हिंदू के एक निर्गुण भक्ति धारा के एक क्या थे? प्रमुख कवि थे। कौन? गुरु नानक जी। कौन थे? गुरु नानक जी। आगे ध्यान देंगे, ये जो पूरा कहानी कविता है, इसमें प्रथम पद में क्या पढ़ना, दूसरे पद में, 2 पदों में ये पूरा कविता विभाजित है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा कितने खंडों में विभाजित है? क्या बताओगे? 2। यहाँ देखेंगे, यहाँ नानक के ऐसे 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। प्रथम पद बाहरी वेश भूषा, पूजा पाठ और क्रमकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन को पार पहुंचा पाता है। देखिए, पहला जो पूरे पाठ है, पहला पाठ में गुरु नानक जी बोलते हैं सारे चीज को छोड़ छाड़ के केवल किसमें नाम लेने के लिए कह रहे हैं? प्रभु श्री नाम राम का नाम लेते रहिए, उसी में बेड़ा पार है। सब काम धाम को छोड़िए और लीन हो जाइए किसमें? प्रभु श्री राम के चरणों में जपते रहिए। और लेकिन दूसरे में क्या कहते हैं? दूसरे खंड में देखिए, द्वितीय पद में सुख में दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मानसिक
दुगुणों से ऊपर उठकर अंतकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। तो आइए अब हम चैप्टर को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। दोहे से शुरुआत है चैप्टर की, और चैप्टर का नाम क्या है प्यारे? थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो जाए आप लोग हंसिएगा नहीं, हंसना मना है। चौपाया पढ़ने का प्रयास करेंगे और पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ, आइए ध्यान देते हैं। चैप्टर है, चैप्टर का ये नाम है राम नाम बिनु जागी बिरथे जागी जन्मा, चैप्टर का नाम है। अब देखिए चौपाया क्या कहता है, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे नि फलु मटी भरमना। फिर से, राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा, बिखु खाबे बिखु बोले बिखु नाबे नि फलु मटी भरमना। कहते हैं कि देखिए राम नाम जो है बिनु बिरथे जागी जन्मा, मतलब लेखक कहते हैं कि अगर धरती पे आए हो, अगर धरती पे आए हो तो बिना राम के नाम का आपको जग में जन्म लेना की है बिरथ मने बेकार है। बिनु मने राम नाम के बिना जग में आना ही क्या है, बेकार है। ऐसा कह रहे हैं कौन? गुरु नानक जी। पूरा भक्तिमय ही दुनिया है इनका। आगे कहते हैं बिखु खाबे बिखु बोले बिनु नाबे ने फलु मटी भरमना। आगे कहते हैं देखिए, बिखु खाबे मतलब बहुत तरह के बात आप लोग बोलते रहते हैं, लेकिन सब चीज क्या है, एक भ्रमण है। आप देखिए यहां से हम आपको हिंदी अर्थ बढ़िया से समझा देते, 2 लाइन का। कहते हैं गुरु नानक जी कहते हैं कि जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता है, पहला पैराग्राफ, जो राम के नाम का क्या नहीं करता है, स्मरण नहीं करता है, उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना क्या चला जाता है, व्यर्थ चला जाता है। पहला लाइन, एक लाइन का इतना बड़ा अर्थ है कि राम नाम के स्मरण नहीं जो व्यक्ति करता है उसका संसार में आना, मतलब धरती पे जन्म लेना, मानव में जन्म लेना, सब क्या है, व्यर्थ चला जाता है। इसलिए बोलिए श्यावर रामचंद्र की। आइए आगे लेखक आगे कहते हैं, देखिए बिना कुछ बोले मेरे बच्चे व्यर्थ, देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं देखो, बिखु खाबे बिखु बोले, बिखु खाबे और क्या बोले, बिखु बोले। इसका मतलब हुआ बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। ये माया रूपी बल दुनिया संसार है, सब लोग इसी में धन लाओ, दौलत लाओ, रुपया लाओ, पैसा लाओ, एकदम सुखमय जीवन जियो, 4 व्हीलर, ये गाड़ी वो गाड़ी, सब चीज इसी में लोग क्या करता है, अपना समय गवा करके अंतिम समय में कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। ध्यान देंगे, कहते हैं बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है, अर्थात राम का गुणगान ना करके माया जाल में क्या करता है, फंसा रहता है। मतलब भगवान के राम के नाम लेते हो नहीं और माया के जाल में क्या करते हो, फंसे रहते हो। आगे का लाइन देखिएगा, आगे का लाइन यहां से, उसके बाद देखो, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। यही ना हुआ, एक लाइन और है, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कह प्राणी, राम नाम बिनु और जू मरे। फिर से कहा जाता है कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, और बिनु
गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरजी मरे। अब देखिए लेखक कहते हैं कि आप लोग पुस्तक पाठ व्याकरण बखानते रहते हैं, आप लोग पुस्तक पाठ व्याकरण सब बखानते, संध्या कर्म निकाल करे। आगे कहते हैं कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरजी मरे। मतलब बिना राम नाम के लिए आप लोग क्या करते हो, मर जाते हो, चल जाते हो, दुनिया छोड़ देते हो। लेखक कहते हैं देखिए, अर्थात राम नाम का गुणगान ना करके माया जाल में फंसा रहता है, शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि, नानक साहब लोगों से कहते हैं कि गुरु, गुरु मने भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। मतलब भगवान के कीर्तन किए बिना व्यक्ति भव सागर से पार नहीं कर सकता। अगर आपका नैया फंस गया बीच में तो आप एकदम जरूर भगवान का नाम लेते हैं और वहां से भव सागर से नैया क्या हो जाती है, पार हो जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ हम आपको बताते हैं कि मतलब ये हुआ, कभी कभार होता है क्या, हम लोग को दुख संकट आता है, सुख में नाम कोई ना लेई, दुख में नाम हर कोई लेई। सुख में कोई भी भगवान को नहीं बोलता है हे भगवान अब देखिए दुख आने दीजिए, जरा सना दर्द हुआ, हे भगवान बचा ला। हाँ वैसा ही है, जरा सा कोई विपत्ति पड़ा, कोई आफत पड़ा, हे दुर्गा मैया चार पाठा, हे काली मैया इतना पाठा। तो ये सब कब आता है पता है ना, ये सब तब होता है जब हमें दुख या क्या होता है, संकट होता है, तब हम लोग कहते। क्या वैसी बोलता है कोई? नहीं ना। तो वही लेखक कहते हैं, ऐसा लेखक का भी मानना है, कहना है प्यारे कि संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा संसारिक माया जाल में उलझ कर रह जाना क्या करता है, पड़ता है। संसार, ये हमारा जो संसार है इसमें लोग क्या करते रहते हैं, सब लोग उलझल है, यही दुनिया में उलझा हुआ है सब लोग, और भजन कीर्तन में कोई लीन उतना है नहीं। और जो उस इलाके में उस जगह में वैसा माहौल में चल गया तो इधर उसको कोई दुनिया दिखता ही नहीं, सीधे सीधे एकदम सीताराम सीताराम। नहीं, दुनिया पर समय के अनुसार जगह के निर्भर करता है। चल जाइए आप अयोध्या वृंदावन, उधर देखिएगा तो सब लोग भक्तिमय दुनिया में ज़्यादा रहेंगे ना, तो जगह जगह का प्रभाव है। ग्रामीण क्षेत्र में सब लोग अपना भक्ति एकदम कहाँ राम राम सीताराम कहाँ करेंगे, अपना खेतों में। वास्तविकता है तो ये वास्तविक यही है कि खेतों में राम नाम हो रहा है। आइए मेरे बच्चे आगे कहते हैं, अब यहाँ से आगे का चौपाया है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गबनु अति बर्मनु करे, राम नाम बिनु शांति न आबे, जपि हरि हरि नाम सुपरिपारे। हाँ, दंड कमंडल शिखा सुत धोती, तीरथ गबनु अति बर्मनु करे, राम नाम बिनु शांति न आबे, जपि हरि नाम सुपरिपारे। हरि हरि नाम सुपारी परी। आगे कहते हैं, जटा मुकुट तन भसम लगाई, जटा मुकुट तन भसम लगाई, बसन छोड़ तन मगन भया, गुरु प्रसादी राख ले जन कोई, हरि रस नामक झोली पिया। ध्यान देंगे, लेकर कहते हैं पिया, पानी वाला पिया, मतलब देखिए हरि रस। कौन रस? हरि रस। हरि रस मतलब भगवान के रस को लोग को कहते हैं लेखक जी क्या करने के लिए, पीने के लिए। आइए, ऐसे प्राणी बाहर दिखावा के लिए डंडा कमंडल, ध्यान देंगे लोग क्या करते हैं, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे साधु संत होते हैं, डंडा ले लिया, कमंडल ले लिया, त्रिशूल ले लिया, जनेऊ पहन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, और लोगों के पास क्या पहुंच गया, भिक्षा मांगने। भिक्षाम दे यहाँ तक ले कि रावण को आना पड़ गया कि नहीं।
तो वैसे रावण के तरह भी अभी कुछ साधु संत होते हैं, सच बताते हैं। अभी भी इस युग में भी रावण के तरह साधु संत हैं। भिक्षाम देही, एकदम देही और चली, ऊपर एकदम वायुयान से एकदम यात्रा करवा देंगे। ध्यान देंगे इधर, कहते हैं ऐसा प्राणी बारी दिखावा के लिए डंडा कमंडल शिखा जनेऊ तथा गेरुआ बस धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलता। लेखक बार बार जोर देते हैं एक ही शब्द पर कि बिना राम नाम के कुछ भी होने वाला न है। आप पूरा एकदम चंदन टीका लगा लिए, डंडा कमंडल वस्त्र पहन लिए, सब चीज कर लिए और पूरा भ्रमण कर रहे हैं, फिर भी आप साधु संत नहीं कहलाएंगे जब तक कि आप राम नाम का गुणगान नहीं गाएंगे। बोलिए, अब आपको हम बताते हैं कि लेखक जो हैं गुरु नानक जी किस भगवान के भक्त थे? प्रभु श्री राम के, क्योंकि वो हमेशा किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के बारे में। भगवान का नाम लेकर पैर पूजते हैं। वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। जन्म क्या करते रहते हैं? लेते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से देखो, वे अपने को संत कहलाने के लिए, अपने आप को क्या कहलाने के लिए? जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं और संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में क्या करते रहते हैं? जन्म लेते रहते हैं। आगे कहते हैं, इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया ताकि आसार संसार से मुक्ति क्या हो जाए? मिल जाए। कौन? गुरु नानक ने पूरे तरह से भगवान में लीन होकर के, राम प्रभु श्री राम के चरणों में लीन होकर के हमेशा दिन रात उनका नाम क्या करके जप करके कहते हैं, हमने अमृत का रस क्या कर लिया है? पी लिया। पीने का तात्पर्य ये हुआ कि हम प्रभु श्री राम नाम का क्या कर लिए? जाप कर लिए हैं। आगे आइए, अब हम लोग दूसरे खंड में चलते हैं जो दुख की बात और किसकी बात कहेगा? सुख की बात। दुख में भी और सुख की बात लेखक कर रहे हैं गुरु नानक जी। ध्यान देंगे, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, आगे कहते हैं दुआ में, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने, नाही निंदा नाही स्तुति जो लोक लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना, आसमान सा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। ध्यान देंगे, यहां पर लेखक कहते, देखो, सुख स्नेह अरु भय नाही, सुख भी और स्नेह भी, ये सब भी लोग को भाता नहीं। सुख, दुख में भी सुख है तो भी और हो जाए, और हो जाए। दुख है तो ऐसा नहीं कहता और हो जाए, ऐसा कहता जितना सुख के प्रति है लगाओ उतना लोग कहे कि अच्छा, जैसे सुख के प्रति सब कोई कहता और सुख होते ई होते लू होते, लेकिन दुख के प्रति कहते इतना दुख हो यार होते ली वो जीते लू वो जीते, ऐसा लोग तो नहीं कहता। सुख के लिए लोग जीते हैं मरते हैं, लेकिन दुखों का पहाड़ जब टूटता तो लगता है हे भगवान ऊपरे उठा ला, अब बहुत दुख दलो। हाँ, तो आगे ध्यान देंगे, गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। कितना अच्छी बात बता रहे हैं लेखक। लेखक कहते हैं कि जो मनुष्य को दुख है वो दुख नहीं मानता, कुछ भी दुख नहीं है, और सुख को कोई आसक्ति, सुख को कोई वैल्यू नहीं, और सुख के कोई चर्चे नहीं, सुख हमको करना ही नहीं है, हम मेरे किस्मत में क्या लिखा है अभी दुख करना, दुख करेंगे।
अभी आप लोग का जो संघर्ष है, ये जो टाइम है, यही करने का है। अभी कीजिए दुख, फिर मिलेगा सुख। एक दिन करोगे दुख, मुलाकात होगा सुख से। दुखे को मिलता है सुख, नहीं जी, सुख को दुख मिला है। सुख को जल्दी दुख नहीं मिलता, लेकिन दुख को जल्दी सुख मिलता है। अगर अभी आप दुख करोगे तो आगे लाइफ में क्या मिलेगा आपको? सुख। अगर अभी आप सुख करोगे तो आगे लाइफ में आपको, एक बार तो एक समय, एक ना एक समय तो सबका एक जैसा रहता नहीं है। अभी आप अगर मेहनत करोगे तो आगे अच्छा फल मिलेगा। अभी आप मस्ती करोगे, आगे आपका दुर्गति होगा। होगा कि नहीं? तो अभी ये समय है, समझ जाइए। देखिए बच्चों का उपस्थिति, बूंद बारिश में भी बच्चे आए, बाकी बच्चों का हाल देखिए, एकदम अपना लीन है मस्ती में। आइए मेरे बच्चे, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और ना ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है। बुझिए, जो व्यक्ति सोना मिल जाए, मटिया एक किलते, 1 किलो सोना हो, 1 किलो मट्टी। जो व्यक्ति सोना को मिट्टी जैसा मानता है, सोचिए, ऐसे भी गुरु नानक जी का सोच था। जो किसी की निंदा से ना घबराता है, किसी का निंदा भी करता है ना, यो फलना देखो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ओकरा से कोई घबराहट ना, घबराता नहीं। और ना ही किसी को प्रशंसा सुन करके, अरे फलना जरिक 2 बजे रात तक प्रत्येक दिन पढ़ो, तो प्रशंसा से इन्हें कि एकदम अपने आप में गर्व, हमरा दिया तो सर जी बड़ाई कर दल कि हम 2 बजे पढ़ो। ऐसे लोग नहीं। और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, एकदम खुशी कि हमारा बारे में ज्यादा बोल रहा है। कि यहाँ तक ले, जो लाभ मोह एवं अभिमान से पड़े हैं, जो किससे? लाभ मोह एवं अभिमान से पड़े न, बहुत सारे लोभ, लाभ फायदा के चक्कर में, दूसरा मोह के चक्कर में, एवं किससे? अभिमान से पड़े हैं। तो कहते हैं जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक सा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों क्या है? बराबर है। जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर सांसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है। आगे एकदम लाइन खत्म हो गया, बस जरा सा और है प्यारे। अब कहते हैं काम क्रोध जहीं पर से नहीं, ते ही घट ब्रह्म नाम निवासा, गुरु कृपा जहीं नर पे किन्नी, तीन यह जुगति पिछानी। ध्यान देंगे, आगे एक लाइन और है, नानक लीन भयो गोविंद सोजियो पानी संग पानी। कहते हैं जिसने काम क्रोध को बस में कर लिया, सबसे बड़ा चीज यही तो है, यही लोग अपने बस में कर नहीं पाता है। कोई भी हो, काम को कोई बस कर पाया है जी? कोई नहीं। तुम्हारा मन एकदम काम, अभी देखो कितना जरूरी काम है पढ़ाई करना, इसको बस कर पाते हो? पढ़ पाते हो? जी करता है, लेकिन नहीं पढ़ पाते हो जितना। अच्छा, ये सब लोग को मन करता होगा, ये सब लोग को समझ में आता होगा कि पढ़ना चाहिए, ऐसा सबको फीलिंग है। ऐसा नहीं किसी को लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए, और पढ़ने लिखने से क्या होगा, सबको लग रहा है नहीं पढ़ेंगे अच्छा करेंगे, अच्छा नंबर आएगा, गांव में रोशन होगा, ये सब सबको लगता, लेकिन सब लोग करता परंतु नहीं है। यही चीज तो है, काम और क्या? क्रोध। काम और क्रोध को जो बस में कर लिया, वो सबसे सफल व्यक्ति बनेगा। क्रोध में भी लोग एकदम, क्रोध को बस में कर लेना बहुत बड़ा बात है। फिर 2-4-5 मिनट हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में, लेकिन जखने क्रोध में नहीं एकदम तरतरा दनी, तो समझ गया नहीं तोरा बस के बाद क्रोध हैंडल न हुआ। तो 2 चीज को बस में करना सीखिएगा, किसको? काम को और किसको? क्रोध को। जिसने काम क्रोध को बस में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है। सोच लीजिए, लेखक कहते हैं जो व्यक्ति, मामूली सी बात नहीं है, रियल बात है, लेकिन बस ही नहीं हो पाता तो कहां से ब्रह्मा जी आएंगे? जो व्यक्ति काम को और क्रोध को क्या कर लिया? बस में, तो उनके हृदय में किनका वास होता है? ब्रह्मा का। अब सोचिए, एक आग बच्चा ऐसा ने मूड बना लियो कि हम देखिए बस करके दिखा दियो काम क्रोध के, जिस दिन मूड बन जीतो उस दिन ब्रह्मा वास कर जीतू। बोल दमी
स्वर्ग वासनम स्वर्ग वास जिमी। ध्यान देंगे इधर। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में क्या करते हैं? ब्रह्मा निवास करते। सबके ब्रह्मा निवास नहीं करते, सबके हृदयों में नहीं करते हैं, लेकिन जो सब चीज से जैसे क्या क्या देखो, राग और द्वेषमान और क्या अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में क्या रहे? एक समान। वैसे मनुष्यों के हृदय में क्या वास करते हैं? ब्रह्मा वास करते हैं। क्या वास करते हैं? ब्रह्मा। आइए आप लोग के बीच हम ले चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तरफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जो बनता है देखते हैं पढ़ाने के साथ कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हो और कितने नहीं कर पाते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? कौन किया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने। कौन किए थे? गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म का। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? सिख धर्म। अगला क्वेश्चन यहां से आंसर हो जाएगा क्या है? बी। तीसरे का आंसर मुझे चाहिए। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकता है? गुरु ज्ञान के बिना, कीर्तन के बिना, भजन के बिना, दान के बिना। बोलिए जल्दी सा। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है? बोलिए जल्दी सा। याद रखेंगे, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। एक दिन हम एक किस्सा सुनाए थे ना, किसके बारे में? नाम क्या था उस औरत का? भूल गए आप लोग? औरत का नाम था बैरागवती। नाम क्या था? बैरागवती। क्या हुआ? भजन कीर्तन तो राम नाम के भक्ति में होगा, लेकिन इस भजन और कीर्तन के लिए बताने वाले होंगे कौन? गुरु ही ना बताए। मान लीजिए गुरु नानक जी ही ना बता रहे हैं, उन्हीं से ना हम लोग को सीख मिला कि किसके बिना तो क्या बताओगे? गुरु ज्ञान के बिना। हालांकि ज्ञान नहीं आता तो ठीक रहता, लेकिन ज्ञान शब्द आने के कारण गुरु के बिना रहता तो हम लोग ठीक ठाक कहते। लेकिन आंसर मार लीजिए। अभी यहाँ पर मुख्य फोकस किस पर किए हैं गुरु नानक जी? भजन कीर्तन पर, इसीलिए आंसर होगा कीर्तन के बिना। भजन और कीर्तन एक ही चीज है, याद रखेंगे। भजन और कीर्तन एक ही चीज है, थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। और भजन भजते रहो, कीर्तन में थोड़ा झाल ताल बजाते रहो। ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर का आंसर बता सकते हैं? कहां? अब कहां है तो याद रखेंगे पाकिस्तान में। आगे ध्यान देंगे। आशा दीवार किस कवि की रचना है? गुरु नानक। आशा दीवार किस कवि की रचना? गुरु नानक। आगे, गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी? हिंदी। किस में लिखी? गुरु नानक किस मार्ग के कवि हैं? ऑप्शन, सूफी मार्ग के, निर्गुण मार्ग के। आंसर क्या होगा? निर्गुण मार्ग के। आगे, गुरु नानक की पत्नी का नाम? सुलक्षणी यहाँ है ना। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? जल्दी बताइए। सेम हो गया क्वेश्चन। आगे, तलवंडी कौन सा ग्राम? आगे, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा, यह पंक्ति डैश की है? आंसर गुरु नानक की है। किसकी है? रही रास किसकी रचना?
रही रास किसकी रचना है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, राम नाम के बिना। लेखक कहते हैं वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। एकदम संस्कृत के तरह लग रहा लो पढ़े ना। सोहिला किनकी रचना है? ये चार को दिए थे, चारों में से आ जाएगा। दंड कमंडल सीखा सुत धोती, तीरथ गवनु अति भर्म न करे, है ना। तो यह पंक्ति किस लाइन का है? दंड कमंडल किस लाइन का है? राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। नेक्स्ट आइए मेरे बच्चे, आदत है उधर जाने का, यहीं ले आए हैं। दंड कमंडल शिखा सुत, वही वाला आ गया। चलिए कोई बात नहीं। 17 है। आइए, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया? प्रथम पद। कौन पद पर? और दूसरा पद पर सुख दुख के बारे में, है ना। आगे क्वेश्चन कहते हैं पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? क्या है? पहचानी। आगे देखेंगे। सीखो के 5वें गुरु हो गया। आगे और जो भी इंपॉर्टेंट बात बनता है इस चैप्टर से, कल मेरा चैप्टर पूरे तरह से क्या हो जाएगा? खत्म। आज का सेवा यहीं तक। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। हमारा तो आंसर रोको न, तब यो बात बोले पड़ते नहीं।